मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का न्यास पैल मलिका कोहसार मरी में रूई के गालों की बरसात। सयाहों के मरी दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। सिर्फ मकामी लोगों को शनाख्ती कार्ड दिखाकर दाखिले की इजाजत। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। कल्लात, चमन, चागी, जियारत, कोयटा बर्फ से ढक गए। मिस्तोंग, पिशीन, चागी, नोशकई में हर तरफ सफेदी। बर्फबारी से पंजाब और केपी को मिलाने वाली NFT 50 शाहराह पर ट्रैफिक मुतासिर। गवादर में बारिश और यालाबारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में सफेद मोतियों की बरसात। अस्तोर में बर्फबारी से बलाई इलाकों का कई रोज से जमीनी राब्ता मुनक़ता। लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। पेशावर, मर्दान, सवाबी, हरिपुर में बारिश। सफेद बर्फ की चादर, पाक फौज हर मुश्किल में अवाम के साथ। जिला औरंगजेब और कुरम में शदीद बारिश और बर्फबारी के दौरान इमदादी सरगर्मियां। पाक फौज ने हंगामी बुनियादों पर रास्ते खोल दिए। जिला औरंगजेब के गांव कला दरबार के बंद रास्ते बहाल। कुरम में 8 किलोमीटर तवील सड़क खोल दी गई। मुसाफिर और सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी के बावजूद पाक फौज के जवान रेलवे ट्रैक्स और ट्रेनों की हिफाजत पर मामूर। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान से तबाही। 20 अफराद हलाक। रियासत में निजी तैयारा टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह। 7 अफराद जान की बाजी हार गए। 44 रियासतों के तकरीबन 20 करोड़ अफराद के लिए शदीद तरीन ठंड की वार्निंग। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। अमेरिका भर में 18,000 प्रवासी मनसूख। कई एयरपोर्ट बंद। मुतासरा रियासतों में 10 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। शराहों पर ट्रैफिक के आम तरफ मअतल। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कांसास समेत रियासतों में शदीद बर्फबारी। न्यूयॉर्क के दही इलाके में दर्जा हरारत -44 तक गिर गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसा। 11 अफराद जाम भाग। चागी के इलाके यकमुच पे 2 गाड़ियों में तसादुम। 7 अफराद जान की बाजी हार गए। 3 जख्मी लाशें जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सवाबी में अंबारा इंटरचेंज के करीब मोटरवे M1 पर 5 गाड़ियां आपस में टकरा गए। हादसे में 2 अफराद जाम भाग, 10 जख्मी। कराची में शाहराह फैसल पर कारसाज के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर। 2 मोटरसाइकिल सवारों की जान ली गई। यकतरफा इक़दामात ने रियासतों के आलमी कानून पर एतमाद को मजरूह किया। कानून ताकत के आगे झुकेगा तो अदम इस्तेहकाम गहरा होगा। पाकिस्तान ने भी भारतीय जानिब की सूरत में ऐसी खिलाफ वर्जियों का सामना किया। सलामती काउंसिल में अमन, इंसाफ, कसीर उल-जहती निज़ाम से मुतालिक मुबाहिसे से पाकिस्तानी मंदूब का खिताब। पाकिस्तान ने हक़ दिफा को ज़िम्मेदाराना, मोहतात और मुतनासिब अंदाज में इस्तेमाल किया। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद भारत है। भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा भी वजूहात में शामिल। सिंतास माहदे की एकतरफा मौतली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। माहदों की पासदारी बैन अल-अक़वामी कवानीन की असास करार पाए। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार जुल्फ़िकार अली हक ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया। जुल्फ़िकार अली ने कहा, भारत के मनगढ़ंत इल्जामात का मकसद मक़बूल ग़ज़ा कश्मीर से तवज्जो हटाना है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, ना है, ना रहेगा। जम्मू कश्मीर UN करारदादों के मुताबिक मुतनाज़ इलाके है। तनाज़े को खुद भारत अक़वाम मुत्तहिदा में लाया। भारत मकबूजा कश्मीर में सलामती काउंसिल के तकद्दुस की सरीहन तौहीन कर रहा है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी का मुर्तकब भी रहा। भारत खेल जैसे बेज़रर शोबे को भी सियासत की नजर करने से गुरेज नहीं करता। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, हतमी फैसला जुमे या पीर को होगा। चेयरमैन PCB का वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ऐलान। मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म से तमाम ऑप्शंस खुले रखने पर इत्तफाक। एक्स पर लिखा, वज़ीर आज़म को बांग्लादेश को इवेंट से बाहर रखने पर ICC के दोहरे मेयार पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने तमाम ऑप्शंस पर नजर रखकर मामला सुलझाने की हिदायत दी। पाकिस्तान का भारत से मैच के बाइकआउट समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर। पाकिस्तानी खिलाड़ी एहतजाजन से आपत्तियां बांध कर मैदान में उतरेंगे। पाक भारत मैच न होने से ICC को भारी माली नुकसान होगा। MQM और सिंध हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने MQM पाकिस्तान के अहम वज़रा और अरकान असम्बली से सिक्योरिटी वापस ले ली।
खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी समेत दीगर रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर से भी सिक्योरिटी वापस ली गई। एमक्यूएम के वज़रा, अरकान असेंबली और लीडर्स ने सिक्योरिटी हटाए जाने पर तशवीश का इज़हार किया। एमक्यूएम ने मामले पर आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। सानिया गुल प्लाजा के दुकानदारों को 2 माह में दुकानें मिल जाएंगी। सीएम सिंध का ऐलान, कहा कराची चैम्बर की मदद से सिंध हुकूमत दुकानदारों का नुकसान पूरा करेगी। ताजरों के साथ मिलकर गुल प्लाजा को दोबारा खड़ा किया जाएगा। हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए कर्ज देंगे, जिसका सूद सूबाई हुकूमत अदा करेगी। 5 लाख रुपए गुल प्लाजा के हर दुकानदार को देंगे ताकि 2 माह तक घर का किचन चला सके। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, किसी के पास भी सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक कोई सबूत है तो इंक्वायरी कमेटी को दे। हर बिल्डिंग के ऑडिट का फैसला किया है। हर चीज को 18वीं तरमीम से जोड़ना दुरुस्त नहीं। कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत को सील करना शुरू किया गया। बिल्डिंग के अतराफ लोहे की शटरिंग लगाई जा रही है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग 17 जनवरी की रात 10:15 बजे इमारत की बेसमेंट में लगी। बेसमेंट में मौजूद दरवाजों पर ताले लगे थे। आग से 1200 दुकानें मुतासिर हुई और इमारत का एक हिस्सा गिर गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो के मुताबिक अब तक 73 लाखों की बाकियात मिल चुकी। 23 लाशों को शिनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा। सानिया गुल प्लाजा पर अपोजिशन का सिंध असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने पहुंच गए। सानिया गुल प्लाजा पर बात करने से रोकने पर नारेबाजी। अपोजिशन लीडर ने कमिश्नर की सरबराही में तहकीकात मुस्तरद कर दी। तहकीकात के लिए गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमती बेहिज़ी अफसोसनाक है। जिन सरकारी अफसरान को शामिल तफ्तीश होना चाहिए था वो तहकीकात कर रहे हैं। कमिश्नर की सरबराही में इंक्वायरी बिल्ली को दूध की रखवाली देने के मुतरादिफ है। महंगाई में इजाफे का खदशा। स्टेट बैंक का शरह सूद कम करने से गुरेज। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 10.5% बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बोले जून में महंगाई 7% से ऊपर जाने का इम्कान। जीडीपी ग्रोथ 4.25% से 5.5% के दरमियान रहने की उम्मीद। मौजूदा माली साल के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर $18 अरब तक जाने का इम्कान। कीमती पत्थरों की इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन से बरामदात में इजाफा यकीनी बनाया जाए। मुजव्वज़ा जेम स्टोन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी आलात नस्ब किए जाए। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास में हिदायत, कहा पाकिस्तान में जेम स्टोन्स के ज़खायर की इस्तेदाद को बरोकार लाया जाए। कीमती पत्थरों की बरामदात से ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। शुरुका को जेम स्टोन इंडस्ट्री के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया, इस्लामाबाद में जेम स्टोन सेंटर के क़याम के हवाले से शारा दस्तूर पर जगह का तयन किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म बोले, सेंटर को अगस्त 2027 तक मुकम्मल करे। जेमस्टोन इंडस्ट्री के फरोग के हवाले से तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों के साथ मिलकर काम करे।